दोस्तों नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बाबा रामदेव पहुंचे रांची, कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी बेहतर स्थिति में है देश। योग गुरु बाबा रामदेव रांची पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की सरकार बेहतर काम कर रही है। रांची एयरपोर्ट पर उनके प्रशंसकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद बाबा रामदेव ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में भी भारत बेहतर दिशा में है। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना और विभिन्न समस्याएं आई है, वैसे में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। अगली खबर, महेंद्र सिंह धोनी फिर से बने झारखंड के सबसे बड़े करदाता। वित्त मंत्री ने दी नसीहत, कहा कि गरीब मेधावी छात्रों के लिए भी कुछ महेंद्र सिंह धोनी कर दें। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर से झारखंड के सबसे बड़े करदाता बने हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले बन चुके हैं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उन्हें गरीब मेधावी छात्रों को सहायता करने की भी सलाह दी। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बावजूद उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 17 करोड़ रुपए एडवांस टैक्स के रूप में जमा किया है। अगली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ अभियान के तहत बाघमारा प्रखंड कार्यालय पर जोरदार धरना दिया। इससे पूर्व सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक विधायक ढुलू महतो के नेतृत्व में लूतू पहाड़ी चौक से जुलूस की शक्ल में प्रखंड कार्यालय पहुंचे। सभा में विधायक ढुलू महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर निशाना साधा और कहा कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री एवं उनका परिवार झारखंड की खनिज संपदा को लूटने में लगे हैं। अगली खबर, कोलकाता से गिरफ्तार तीनों विधायक के खिलाफ अनूप सिंह के बयान पर दर्ज 0 FIR को ईडी ने टेक ओवर कर लिया है। अब तीनों विधायकों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने रांची के अरगोड़ा थाने में कांग्रेस के बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के बयान पर दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज कर लिया है केस। और पूरा मामला गत 30 जुलाई को हावड़ा में 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार झारखंड के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, रमन विक्सल कोंगाड़ी एवं राजेश कश्यप की गिरफ्तारी से जुड़ा है। इन तीनों ही विधायकों के विरुद्ध अनूप सिंह ने रांची के अरगोड़ा थाने में 31 जुलाई को 0 FIR दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार को गिराने की कोशिश इन तीनों विधायकों ने की है। अभी बंधु तिर्की पर चलेगा मुकदमा, इसको चलाने के लिए रांची डीसी ने हेमंत सरकार से अनुमति मांगी है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 5 साल पुराने केस में रांची के उपायुक्त ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बंधु तिर्की पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। पूरा मामला धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने से संबंधित है। नजफगढ़ नई दिल्ली की दीप्ति महाजन नामक महिला ने 27 नवंबर 2017 को बंधु तिर्की पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली राजधानी रांची के पुतांग इलाके में सुबह एक युवती की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि युवती की पहचान नहीं हो पाई है। युवती का शव देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म की घटना भी की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं हुई। अगली खबर, सरायकेला में पति को भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़की पत्नी, मिली खौफनाक मौत। भाभी के साथ अवैध संबंध बनाते देख लेने पर भड़के पति ने 4 माह की गर्भवती पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। शव को भाभी और परिवार के लोगों ने एक साथ जलाकर खेत में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाभी के साथ अवैध संबंध बनाते देख लेने पर भड़के पति ने 4 माह की गर्भवती पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस ने सुबह गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेत में आज जला शव बरामद किया है। गले में बांधा काला पट्टा भी खेत से मिला है। अगली खबर, किसानों को सिंचाई की सुविधा देने की पहल कर रही सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले में पिछले कई दशकों से उठ रही सिंचाई परियोजना की मांग को पूरी की है और 1313 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मसलिया रजनेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का गुरुवार को भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मसानजोर डैम बनने के दौरान ही करार हुआ था कि डैम से 2 नहर बायां एवं दायां तट नहर का निर्माण होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसे में उनकी सरकार ने तमाम अड़चनों को देखते हुए किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल कर दी है। अगली खबर, आज कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का मिल सकता है तोहफा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 10 नवंबर को बुलाई गई है और होने वाली यह बैठक दिन के 2 बजे से शुरू है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्य के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए पॉलिसी लाने पर निर्णय लिया जा सकता है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी इस तरह की एक नीति लागू की है। उसी की तर्ज पर झारखंड में भी संविदा कर्मियों को नियमित करने पर निर्णय हो सकता है। लंबे समय से संविदा कर्मी इसकी मांग भी कर रहे थे। कैबिनेट बैठक में संविदा पर कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर के DA वृद्धि पर भी निर्णय हो सकता है। अगली खबर, हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपा के 35,000 कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। भाजपा लगातार झारखंड में सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर निशाना साधती रही है। भाजपा के झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने दावा किया कि भाजपा के कम से कम 35,000 कार्यकर्ताओं ने झारखंड के 24 में से 19 जिलों में प्रदर्शन किया। ये भी कहा कि 7 नवंबर से 7 दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करने वाली भाजपा आने वाले दिनों में अपना आंदोलन और भी तेज करेगी। अगली खबर, विधायक कैश कांड में भी ईडी ने दर्ज कर ली है प्राथमिकी। अनूप सिंह द्वारा दर्ज FIR को ही बनाया गया आधार। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को गिराने के उद्देश्य से विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल इसमें कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सर कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की मुश्किलें बढ़ने वाली है। तीनों विधायकों के खिलाफ ये केस है और अब इस मामले में ईडी की एंट्री से तीनों विधायकों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती है। अगली खबर, राज्य में पाकुड़ पूर्वी सिंहभूम के अल्पसंख्यक विद्यालय में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है और इसमें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 का ग्रेड पे दिए जाने की बात है। इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य रखा गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के अल्पसंख्यक स्कूल में जारी किए गए विज्ञापन में टेट की अनिवार्यता नहीं रखी गई। यहाँ पर सिर्फ प्रशिक्षित अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो रहे। ऐसे में दो तरह के प्रावधान होने से अभ्यर्थियों में भी असमंजस की स्थिति है। टेट पास अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे। कई अभ्यर्थियों का तो मानना है कि बिना टेट के वाले अभ्यर्थी को मौका मिलने से टेट पास अभ्यर्थी अपने को ठगा महसूस कर रहे। पहले के बीएड एवं डीएलएड और 2013-2016 में टेट पास करने वाले अभ्यर्थी अभी तक नियुक्ति की बाट जोड़ रहे। अगली झारखंड में बीते 5 सालों में एसिड अटैक की 3 घटनाएं हुई और इस पर विराम लगने के बाद अब पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने एवं उसके प्रयास की वारदातें बढ़ती जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक पिछले 5 सालों में 8 एसिड अटैक के केस दर्ज किए गए। पुलिस अधिकारियों ने भी माना कि प्रतिशोध एवं आवेश में किसी की जान लेने और शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए पेट्रोल हमला नया रूप है। हमलावरों ने बताया कि हथियार की तुलना में पेट्रोल से मंशा में सफल होना आसान था। पंपों पर सुगमता से पेट्रोल उपलब्ध हुआ और इस हमले में ज्यादा खर्च भी करना नहीं पड़ता है। अगली खबर, गांधी टोपी में नजर आएंगे झारखंड के स्वास्थ्य कर्मी। जी हां, मेडिकल कॉलेज से लेकर सदर अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में यह व्यवस्था लागू की जा रही है। दरअसल सरकार के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आउटसोर्स कर्मियों को लेकर ड्रेस कोड जारी कर दिया है, जिसका अनुपालन महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सख्ती से कराया जा रहा। अस्पतालों में 6 तरह की सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए अलग अलग रंगों में ड्रेस कोड तैयार किए गए हैं और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा गांधी टोपी की हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि पहली बार वो गांधी टोपी पहनेंगे। पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। महिलाएं संबंधित रंग की पट्टी की सफेद साड़ी एवं निर्धारित ड्रेस कोड का ब्लाउज पहनेगी। इसके साथ ही कितने बेड के अस्पताल में कितने कर्मचारी तैनात होंगे उसकी सूची भी राज्य सरकार ने जारी कर दी है। अगली खबर, झारखंड में एक माह में 3 कोल ब्लॉक से उत्पादन बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर और राजस्व। एक माह में झारखंड के 3 कोयला खदानों से कोयला का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खान विभाग के द्वारा आकलन किया गया है। तीनों कोल ब्लॉक से उत्पादन आरंभ होने से राज्य को करीब 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा। विभाग के द्वारा तीनों कोयला खदानों के उत्पादन की मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उत्पादन हो पाए। बताया गया कि एनटीपीसी के चट्टी बरियातू कोयला खदान से 29 सितंबर को पहली बार कोयला निकाला गया, पर कॉमर्शियल डिस्पैच लायक कोयला नहीं निकला है। अब अगले 1 माह में कोयले का डिस्पैच भी आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार के द्वारा इस कोयले पर रॉयल्टी भी आरंभ हो पाएगी। अगली दुमका में बोले हेमंत सोरेन, मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर विपक्ष हमें कमजोर करने की कोशिश कर रहा। हर आरोप को सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका के मुरगुनी में 1313 करोड़ की लागत से बनने वाली मसलिया रानेश्वर लिफ्ट सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता से किए गए एक एक वादे को पूरा कर रही है। सरकार की यह कार्यशैली विरोधियों को नहीं पच पा रही है और यही कारण है कि मुझ पर ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी निरस्त करती जा रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार जनहित में काम करती रहेगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो। डबल इंजन की सरकार अपने कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाई। हम जब कुछ करना चाहते हैं तो करने नहीं देते। और हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना बिल्कुल ही नई तकनीक पर आधारित है। अगली खबर, झारखंड के 429 मेडिकल कॉलेज के रिक्त सीटों के लिए काउंसलिंग जल्द। आपको बता दें कि झारखंड के 13 सरकारी एवं निजी मेडिकल कॉलेज की 429 रिक्त सीटों के लिए जेसीसीबी के द्वितीय चरण की काउंसलिंग करेगा और इनमें 118 सीटें एमबीबीएस, 257 सीटें बीडीएस और 54 सीटें बीएचएमएस कोर्स से जुड़े संस्थानों में हैं। यूजी नीट 2022 में राज्य के सफल विद्यार्थियों ने काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। इसके आधार पर द्वितीय मेधा सूची भी जारी कर दी गई है और इसमें शामिल विद्यार्थी 13 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। अगली खबर, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में निरसा सीएचसी टुंडी में कार्यरत सैयाओं ने अपनी मांगों के साथ सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में धरना दिया। सिविल सर्जन कार्यालय में धरने पर बैठी सैयाओं ने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय में वर्षों से कुछ अधिकारी जमे हैं जिनका तबादला नहीं किया जा रहा। दूसरी ओर 10 वर्षों से सीएचसी टुंडी में कार्य करने वाले बीटीटी गुणाधार कुभंकर को माह अक्टूबर 2021 को स्थानांतरित कर सीएचसी धनबाद सदर में जलसैयाओं से एक ही तरह के काम लिए जा रहे। अगली खबर, पानी के लिए मचा हाहाकार। धनबाद शहर की 4.5 लाख की आबादी लगातार दूसरे दिन सप्लाई के पानी के लिए तरस गई और इससे शहर में जल संकट गहरा गया है। रात और भी बिगड़ने वाले हैं क्योंकि अभी और 2 दिन शुक्रवार और शनिवार को जलापूर्ति की उम्मीद नहीं है। यानी एक दिन जलापूर्ति बंद की घोषणा पर शहरवासी 4 दिन किल्लत झेलने को मजबूर है। हालांकि अफसर जलापूर्ति शुरू होने का दावा कर रहे हैं। असल में शहरी जलापूर्ति योजना के मैथन इनटेक पॉइंट पे वाटर फ्लो मीटर लगाया जाना था और इसके लिए 8 नवंबर को मैथन डैम से रॉ वाटर आपूर्ति बंद की गई थी। फ्लो मीटर लग गया है, रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भेजा जाने लगा है, लेकिन 9 घंटे के बाद ही राइजिंग पाइप का जोड़ अचानक फट गया और इससे पानी की समस्या हो गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट का समय बर्बाद करने पर झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर 50,000 जुर्माना लगाया। सत्यानंद भोक्ता पर कृषि बीज एवं उपकरण घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि मामले में ऐसी भी कोई याचिका दाखिल करनी चाहिए थी।
मालूम हो कि मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री हैं। जस्टिस गौतम चौधरी की कोर्ट ने बीज एवं उपकरण खरीद घोटाले के निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए उक्त जुर्माना लगाया। राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की याचिका एसीबी को दाखिल करनी चाहिए। प्रार्थी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अगली को झारखंड में शिक्षक नियुक्ति का गरमाया मामला। सीटेट पास अभ्यर्थी करेंगे धरना। आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 26,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही पूरे राज्य में शिक्षक नियुक्ति को लेकर मामला गरमाने लगा है। खासकर वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने जेटेट के अलावे सीटेट जैसी परीक्षाएं पास की है। सीटेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तक झारखंड में सिर्फ 2 बार ही जेटेट की परीक्षा आयोजित की गई है। लिहाजा सीटेट पास अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने की घोषणा से उनके बीच निराशा का माहौल है। सरकार से इस प्रक्रिया में संशोधन कराए जाने की मांग भी की गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया है। जब भी हम केंद्र से पैसा मांगते हैं तो केंद्र सरकार हमारे पीछे सीबीआई और ईडी को दौड़ा देती है। केंद्र की मंशा सही नहीं है। भाजपा के डीएनए में महाजनी एवं शोषण है। मुख्यमंत्री पाकुड़ में कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये भी कहा कि झारखंड को उसका बकाया पैसा मिल जाता तो राज्य के हर व्यक्ति को आवास, रोजगार, बुनियादी सुविधा मुहैया करवाई जाती। अगली खबर, ईडी के 2 समन के बाद हेमंत सोरेन ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। हालांकि पहले समन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि 11 नवंबर को सरकार ने झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। एक दिन के सत्र में सरकार राज्य की नई डोमिसाइल पॉलिसी और ओबीसी, SC, ST रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि से जुड़े 2 अलग अलग विधेयक पारित कर देगी।